दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे कंपनी ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसकी चाल डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। अब क्या डिसीजन लिया है और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उस डिसीजन से आपको स्टॉक प्राइस पे, या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगा, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इस स्टॉक को लेके ब्रोकर जो है वो थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं। अब क्यों बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने क्या अपसाइड के यहाँ पे टारगेट दिए हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और क्या वाकई में उस लेवल तक जो है स्टॉक पहुँच सकता है, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है। और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे अगर पहुँचेगा तो कब तक पहुँच सकता है। फिर बात करेंगे हम हुडको के बारे में। हुडको को काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आया और कितने अमाउंट को ऑर्डर है, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। 1451.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 2.7 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, और 0.19% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, टू अडेप्ट रिफाइनरी ऑपरेशंस अमिड वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल्स। तो इन्होंने जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिसीजन लिया है कि जो सैंक्शंस लगे हैं उसके बाद भी ये जो है ऑपरेशंस को अडेप्ट करेंगे, रोकेंगे नहीं और चलते रहेंगे। तो जिससे इनके जो है सेल्स और रेवेन्यू जो इम्पैक्ट होते सैंक्शंस की वजह से, वो अब इम्पैक्ट नहीं होंगे और आपको वैसे ही चलते हुए नज़र आएंगे। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा और यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिले। और इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे, Reliance Industries Limited (RIL) is adjusting its refinery operations to comply with Western sanctions on Russian crude oil. The company confirmed it will adhere to EU guidelines and any directives from the Indian government adapting to supply contracts and sourcing strategy to ensure stability for domestic and exports needs. तो क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि इससे कोई सेल्स और रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं होंगे, और बल्कि हो सकता है कि आपको इससे और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आए आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बढ़िया खबर है। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे यहाँ पे पिछले एक साल में, तो आपको ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले 0.9% के आसपास। काफ़ी सही चला है स्टॉक। पर अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब रिकवरी देखने को मिली, और ऊपर के लेवल से 1551 का हाई है और 1451 पे चल रहा है। तो लगभग 100 रुपये भी ऊपर के लेवल से नीचे है, और मेरे ख्याल से आपको जल्दी रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। तो आप इस स्टॉक के अंदर जो है जा सकते हैं, आपको यहाँ से भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 422.4 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 3.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.9% तक आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, जिसकी वजह से ब्रोकर बुलिश और ने क्या टारगेट प्राइस दिया है, तो दहाड़ रहा है यह डिफेंस स्टॉक्स 1266% बड़ा दाम, दो एक्सपर्ट बुलिश। अब जो ये 126% है ना, पिछले 5 सालों में बढ़ा है। यानी कि 2020 में जो स्टॉक है, 23 अक्टूबर 2020, लगभग 5 साल पहले 30 रुपये के आसपास, 31 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड किया करता था, जो कि आज 421 रुपये, यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट क्लोज हुआ था 421 रुपये। और कंपनी का सबसे बड़ी बात कि जो ऑर्डर बुक है ना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वर्क ऑर्डर है कंपनी के पास। तो काम काज की सीधी बात है, कोई कमी नहीं है। तो इसलिए कंपनी जो है ग्रो कर रही है, और शेयर प्राइस में आपको लगातार इंक्रीज देखने को मिला है। अब अगर हम देखें यहाँ पे शेयर टारगेट प्राइस, तो मोतीलाल ओसवाल जो है, उन्होंने भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 490 रुपये का यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट किया है। और इस टारगेट प्राइस के पीछे वजह कंपनी को इंडियन आर्मी से मिला नया टेंडर।
इंडियन आर्मी से एक नया टेंडर मिला है और अत्यंत शस्त्र प्रोजेक्ट के तहत 30,000 करोड़ यानी कि काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे काम मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ के पार पहुँच चुका है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ये थोड़े बुलिश है। और साथ ही साथ बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस चॉइस ब्रोकिंग, उन्होंने भी जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से 500 रुपये का टारगेट प्राइस यहाँ पे सेट किया है। अब देखिए दो ब्रोकर जो है उन्होंने लगभग सेम से यहाँ पे टारगेट प्राइस सेट किया है। तो मेरे ख्याल से तो आने वाले टाइम में आपको जो है इसमें डेफिनेटली तेजी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। कामकाज की कोई कमी है नहीं कंपनी के पास। ऑर्डर बुक भी अभी आपने देखी क्या शानदार है। और साथ में अगर आप स्टॉक देखेंगे ऊपर के लेवल से थोड़ा सा ही नीचे है, 436 का हाई है, 422 पे चल रहा है, लगभग 14-15 रुपये ही नीचे है अपने 52 वीक्स हाई से। तो मेरे ख्याल से तो रिकवरी हो जाएगी, जो हल्की सी गिरावट है। और साथ में आपको जो है ज़बरदस्त तेज़ी का दौर भी बनते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक के साथ जो है आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं हुडको के बारे में। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 226.99 पे क्लोजिंग देखने को मिली थी। 1.77 रुपीज़ गिरावट देखने को मिली थी और 0.77% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, हुडको साइंस ₹5,000 करोड़ ऑर्डर MOU विथ JNPA ऑल यू नीड टू नो। अब काफ़ी बड़े अमाउंट का जो है इन्होंने साइन किया है MOU, जिसका आपको डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मार्केट क्लोज हो जाने के बाद की अपडेट थी 25 अक्टूबर यानी कि सैटरडे के दिन की। और आपको कल के दिन हो सकता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले अगर मार्केट सही चलता है तो। While the agreement is currently non-binding, it lays the groundwork for a significant financial collaboration along HUDCO to fund or refinance a wide array of projects at the key port. तो जिससे आपको जो है डेफिनेटली असर देखने को मिलेगा। और किसके साथ इन्होंने किया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, उनके साथ जो है ये यहाँ पे साइन किया है MOU। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और इस स्टॉक में आप जा सकते हैं। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे ना लॉन्ग रन में 5 सालों में, तो 617% के बढ़िया रिटर्न दिखाए स्टॉक ने भी, और बीते 1 सालों में 11-11.25% के ठीक ठाक रिटर्न है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है जाया जा सकता है, आपको यहाँ से भी रिटर्न मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए, स्प्लिट। कंपनी का नाम है BEML लिमिटेड। 4431.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली है। 35 रुपीज़ की लगभग तेज़ी देखने को मिलती है और 0.8% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था। 5 दिन में 46.8% के रिटर्न है, 1.07% के यहाँ पे रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक ने। महीने भर में 5.33% के रिटर्न है, 6 महीने 42.61% के, और साल भर में 17.37% के। मतलब काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ है साल भर में। पर बीते 5 साल में लॉन्ग रन में देखेंगे लगभग 620% के यहाँ पे रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी ने यहाँ पे स्प्लिट का जो है अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है कंपनी की वो 10 है और नई कर दी जाएगी 5 रुपये, यानी कि जिसके पास भी 1 शेयर होगा उसको 2 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे कंपनी के स्प्लिट डेट के बाद। एक्स स्प्लिट डेट कंपनी रखी 3 नवंबर 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 3 नवंबर से पहले शेयर आते हैं सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे जो है अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।